क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस डाले हैं इस चैप्टर के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना टॉपिक जो कि है बैलेंस्ड डाइट। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डे इज़ आवर डाइट। जो भी फूड हम अपने दिन भर में खाते हैं वो हम लोग का डाइट होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए हम लोगों को डाइट में क्या होना चाहिए, हम लोग के डाइट में न्यूट्रिएंट्स जो होना चाहिए जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है, और वो बिल्कुल एक अच्छे क्वांटिटी में होना चाहिए कि हाँ, जितना जैसे अगर हमें 10 ग्राम अगर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ओके, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। ना कि कोई ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कोई कम होना चाहिए किसी से। जिसका जितना अमाउंट है हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उतना ही होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और जो हम लोग का डाइट होना चाहिए वो एक अच्छे अमाउंट में रफेज भी कैरी करे और वाटर भी। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। और वैसे ही डाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी सभी मतलब अलग अलग एजेस के लोगों को सेम टाइप का डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बैलेंस डाइट के लिए क्या चाहिए, ज़रूरत? Would depend on the amount of physical work what that we do. Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. आप अपने मतलब एक चार्ट बनाओ जिसमें कि आप जो भी एक पूरे हफ्ते में खाते हो वो उसमें पूरा लिस्ट आउट कर दो। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स। और आप चेक करो कि जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने ऊपर पढ़े हैं वो आपके फूड में हैं कि नहीं। फिर कहाँ गया हम लोग का? पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम. Fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked. ऊपर में जो भी ये हम लोग के यहाँ पे आइटम्स लिखे हुए हैं इतने एरिया में जो भी हम लोग के आइटम्स लिखे हुए हैं इन सब में अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। हम लोग कोई भी मतलब एक सही खाना खाना भी हम लोग के लिए सही नहीं है। हम लोग को क्या करना है कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो कुक्ड होना चाहिए, पका होना चाहिए, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड में वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कभी कभी गायब हो जाते हैं जब खाना बन रहा होता है और उसकी तैयारी में? इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग पीलिंग दैम इट मे रिज़ल्ट इन द लॉस्ट ऑफ सम विटामिन्स। जो भी हम लोग का वेजिटेबल और फ्रूट होता है जब वो वॉश करते हैं या फिर उसको कट करते हैं या फिर छीलते हैं तो उसमें से बहुत सारा विटामिन्स जो होता है वो निकल जाता है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत सारे स्किन्स जो होते हैं वेजिटेबल्स के या फिर फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उनमें विटामिन्स पाया जाता है और मिनरल्स पाया जाता है। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसी तरह अगर हम
चावल और दाल को अगर हम बार बार धोते जाएंगे तो उनमें से विटामिन्स और मिनरल्स निकल सकते हैं जो उनके अंदर मौजूद होता है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम लोग ये जानते हैं कि कुकिंग जो होता है वो हम लोग कुकिंग जो होता है हमारे फूड को और टेस्टी बनाता है और वो हम लोग को ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और इस समय जब हम लोग कुक करते हैं तो उसके कारण हम लोग के फूड से न्यूट्रिएंट्स लॉस भी हो जाता है। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and in then and is then thrown away। क्या होता है कि जब हम लोग कोई खाना बनाते हैं तो उस समय जो मत बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं अगर हम फूड में ज़्यादा वाटर का यूज़ करेंगे तो। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और विटामिन सी कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम लोग हीट दे देते हैं कुकिंग में। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time. A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? बूझो ने सोचा कि जो फैट होता है वो बेस्ट होता है फूड सभी सभी खानों में सबसे बढ़िया होता है फैट का न्यूट्रिएंट। और अगर हम एक कटोरी ले फैट का और एक कटोरी ले कार्बोहाइड्रेट का तो फैट में ज़्यादा एनर्जी होगा। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स। तो इसने क्या किया कि फ्राइड फूड जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा ये सब इसने खाना शुरू कर दिया। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोच सकते हैं कि वो सही है या गलत? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम लोग इस टाइप के फूड्स अगर ज़्यादा अमाउंट में खाने लगेंगे तो ये हम लोग के हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इससे हम लोग को एक बीमारी होती है ओबेसिटी, वो हो सकता है। अब डेफिशिएंसी डिसीज़ पढ़ने से पहले हमारा ऊपर एक था पहेली वाला, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। क्या जो एनिमल खाना खाते हैं उनका भी इन सभी न्यूट्रिएंट्स से फूड बना होता है? पहेली जानना चाहती है। और क्या वो भी बैलेंस डाइट खाते हैं? अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. कभी कभी जो पर्सन होता है उसको फूड जो होता है इनफ अमाउंट में मिल जाता है लेकिन उस जो फूड मिलता है उसमें पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर ये लंबे समय के लिए ऐसा होता रहेगा तो वो पर्सन जो होगा उसको डेफिशिएंसी हो सकता है किसी भी चीज़ का या फिर न्यूट्रिएंट्स में, मतलब किसी भी चीज़ का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, किसी भी चीज़ का उसके अंदर डेफिशिएंसी यानी कमी हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। और किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में अगर हो जाएगी तो हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। इसी तरह अगर हमारे बॉडी में जो भी डिसीजेज होती हैं किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से, उन्हें क्या बोला जाता है? डेफिशिएंसी डिसीजेस। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he or she is likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair and skin diseases and diarrhea। अगर कोई आदमी उसको अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसका जो फेस जो होगा वो फूल जाएगा, उसका हेयर जो होगा वो डिस्कलर हो जाएगा और स्किन डिसीजेज भी उसके डिस्कलर हो जाएंगे और स्किन डिसीजेज भी बहुत सारी हो सकती हैं, उसको डायरिया हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं अगर किसी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट
of both protein and carbohydrate for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. अगर किसी पर्सन के खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाए तो उसका जो ग्रोथ होगा, जो उसका हाइट होगा, वो रुक जाएगा बढ़ना और वो बहुत छोटा हो जाएगा, जो भी वो आदमी होगा, और वो बहुत पतला और बहुत नाजुक हो जाएगा. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. किसी विटामिन की कमी और मिनरल की कमी से भी बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं. सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3. इन्हीं में से कुछ मेंशन्ड है टेबल 2.3 में. यहाँ पे गिवन है टेबल 2.3. टेबल 2.3 हम लोग का ये है, ये वाला है. मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ. टेबल 2.3 ये वाला है पूरा. ओके, तो आप पढ़ लीजिएगा. मैं वैसे एक बार रीड आउट कर दूंगा. अब क्या आते हैं हम लोग. ऑल डिफिशियंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. और ये सारे डिफिशियंसी डिसीजेस से हम लोग कैसे बच सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड खाते हैं हम लोग. एक दिन में अलग अलग तरह का फूड खाते हैं जिससे हम लोग को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते रहता है. ओके, थोड़ा सा हम लोग ये वाला देख लेते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट से कौन सा डिसीज़ हो सकता है. तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, विटामिन ए से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विज़न. ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. सेकेंड पॉइंट क्या है, विटामिन B1 जिससे बेरी बेरी हो सकता है. विटामिन सी से स्कर्वी हो सकता है. विटामिन डी से रिकेट. कैल्शियम से बोन एंड टूथ डिके. आयोडीन से गोइटर. और आयरन की कमी से अनेमिया. यहाँ पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है. अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.